प्यारे छात्रों, आज बड़ी अवसर पर मौका मिला है दीक्षा क्लासेस स्टडी सेंटर की तरफ से ऑनलाइन क्लास लेने का। और यह मेरा एवरीडे इस चैनल पर वीडियो डलाता रहेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और इस चैनल से एवरीडे आपको ऑफलाइन जो पढ़ाई कराया जाएगा और ऑनलाइन दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे और एवरीडे क्या करेंगे, क्लास करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज मैं 12th का इस चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाए थे क्लास में, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्कुलर मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, चलिए आइए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए, सबसे पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, सर्कुलर का मतलब होता है वृत्ताकार होता है, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम होता है, और फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन होता है। इसी का दूसरा नाम आप लोग पढ़े होइएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसी का शॉर्ट नेम जो आप लोगों को बताए होंगे ITF। ठीक है, ITF मतलब I से इनवर्स, T से ट्रिग्नोमेट्रिक और F से फंक्शन। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ITF क्या होता है। तो ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। यह आपका एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। यही चैप्टर आप लोगों को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलस पर चलेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि इसमें इसका डिफिनीशन, सबसे पहले इसका डिफिनीशन पर बात किए हुए थे। जिन बच्चों को सबसे पहले इसका डिफिनीशन में हम बताए थे, इसका डिफिनीशन में हम बताए थे कि देखिए, इफ साइन थीटा बराबर x, देन यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर अगर x हो, ठीक है, इफ साइन थीटा बराबर x, देन तब यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, ITF। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम नहीं समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इफ मतलब यदि होता है साइन थीटा बराबर x, यदि साइन थीटा बराबर अगर x हो, देन मतलब तब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो साइन को बाउंड्री को इस पार फेंक देंगे तो इनवर्स बन जाएगा। इज कॉल्ड कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि अगर साइन 1/2, देखिए गौर से, साइन 1/2 बराबर अगर x हो तो ध्यान से देखिए, साइन को हम बाउंड्री को इस पार फेंकेंगे तो यहाँ से हम 1/2 अगर निकालेंगे, साइन को इधर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर देखिए, अगर यहाँ पर कोई अगर लड़का पूछेगा कि सर fx बराबर अगर y दिया गया है, fx बराबर अगर y दिया गया है तो इनवर्स के डिफिनीशन से इसको हम बचाते हैं। अगर इसको हम बचाएंगे, x को बचाएंगे तो f को इधर अगर हम फेंकेंगे तो क्या बन जाता है, यह सिंपल है, इधर आता है तो इनवर्स बनता है, तो इसको इधर फेंकेंगे तो मेरा हो जाएगा f इनवर्स, मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कहने का डैट मीन्स, बहुत सारे सर बोलते हैं इसी को डिफिनीशन को, कहने का डैट मीन्स इफ fx बराबर, यही बात को, fx बराबर अगर y हो तो यहाँ से x को बचाते हैं
हैं, एफ को उधर कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स को उधर एफ को कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्स बन जाता है। यही मेरा क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है। कोई भी आपको पूछेगा कि इन्वर्स क्या होता है, तो सबसे सिंपल बात आइए हम आपको बता देते हैं इन्वर्स क्या होता है। आप लोग कैसे याद करके रखेंगे, ठीक है? आइए आप लोगों को हम एक मंत्र देते हैं जिसका नाम है छू मंत्र। ये सर छू मंत्र क्या होता है कि कोई भी चीज, देखिए गौर से, आराम से देखिए, यहाँ पर अगर सिंपल में रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम एरो देते हैं, एक नीचे एरो देते हैं, एक ऊपर एरो देते हैं, और इधर हम क्या लिखते हैं? इन्वर्स लिखते हैं। ध्यान से देखिए, कहने का डैट मीन्स अगर कोई चीज अगर सिंपल में रहेगा तो बाउंड्री के उस पार जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, अगर इन्वर्स में रहेगा बाउंड्री के इस पर आएगा तो सिंपल में हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का को हम बोले कि साइन रूट अंडर 3/2 बराबर, अगर यहाँ पर थीटा दिया गया है, पहचानिए यह साइन अभी सिंपल में है, तो सिंपल में है तो इसको हम बचाएंगे और इसको इधर हम फेंकेंगे, तो रूट अंडर 3/2 बराबर, अगर ये सिंपल में है तो सिंपल से ऊपर उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। कहने का डैट मीन्स कि कोई चीज अगर इधर सिंपल में रहता है तो वह उस पार जाता है। कहने के डैट मीन्स यह अपना जो है यह इंडिया है और यह नेपाल है और यह मेरा बॉर्डर है। बॉर्डर को अगर पार करेगा तो सिंपल आदमी बॉर्डर को उधर पार करता है तो इन्वर्स बनता है, अगर इन्वर्स वाला पार करता है तो सिंपल बनता है। जैसे ये सिंपल वाला लिए थे, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक लड़का का कि सर कॉस इन्वर्स अल्फा बराबर, अगर इधर हमको बीटा दे दिया, मान लीजिए कॉस इन्वर्स अल्फा बराबर बीटा दे दिया, पहचानिए यह इन्वर्स में है कि सिंपल में है। कोई व्यक्ति या कोई आदमी अगर इन्वर्स में रहता है तो यहाँ से इसको उधर फेंकते हैं तो सिंपल बन जाता है, तो इन्वर्स वाला को इधर हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? सिंपल बन जाएगा। तो कॉस इन्वर्स है, इधर फेंक देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। कहने का डैट मीन्स कोई आपसे पूछेगा कि सर इन्वर्स क्या होता है, तो इस सारा को हम क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद आप लोग एक याद करके रखेंगे, छू मंत्र। छू मंत्र नहीं, इसको हम बोलते हैं महाछू मंत्र। कि सर महाछू मंत्र क्या है? कि कोई चीज अगर इधर सिंपल में रहेगा उसको हम उस पार फेंकेंगे तो इन्वर्स बन जाता है, अगर इन्वर्स में रहता है तो इसको इस पार लाते हैं तो सिंपल में बन जाता है। जैसे यह साइन जो है अभी सिंपल में है, इसको बाउंड्री के उस पार फेंकेंगे तो बेचारा इन्वर्स बन गया, अगर इन्वर्स में रहता है उसको उस पार फेंकते हैं तो सिंपल बन जाता है, तो वही मेरा क्या कहलाता है? इन्वर्स कहलाता है। इन्वर्स में कुछ नहीं होता है। कोई भी पूछेगा कि इन्वर्स कहाँ से आया, क्या है, न है, तो सिंपल परिभाषा बोलेंगे कि इफ अगर साइन थीटा बराबर अगर x हो, इफ साइन थीटा बराबर x हो, तो यहाँ से अगर एंगल को हम निकालेंगे तो साइन को उधर कन्वर्ट करते हैं तो वही मेरा क्या बन जाता है? इन्वर्स बन जाता है। उसके बाद इन्वर्स की परिभाषा क्लियर होने के बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जब तक प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं करेंगे जब तक बहुत कठिनाई होगा। चलिए आइए आज हम आप लोगों को एक या दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को अगर प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होगा तो इस चैनल पे आकर और क्या करेंगे? कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने के बाद जिस बच्चों को दिक्कत होगा उनको हम उनसे संपर्क कर लेंगे और व्हाट्सएप पर भी अपना क्या करेंगे? संपर्क करेंगे, उसको क्या करेंगे? हम क्लियर करेंगे। जैसे आइए हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स का। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है आप लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में, ध्यान से देखिए, ट्रिगो में कोई पूछेगा कि सर कितने आइटम होते हैं, तो ट्रिगो में 6 आइटम होते हैं। ट्रिगो में 6 आइटम कौन होता है? तो आप लोग को पता है कि साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है, और उसके बाद इसका उल्टा 3 गो आइटम होता है। साइन का उल्टा आप लोग को पता है कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक होता है, और आप लोग को पता है टैन का उल्टा क्या होता है? कट होता है। तो ये त्रिकोणमिति की बात आ गया, ट्रिगो की बात आ गया, लेकिन हम लोग को इन्वर्स चैप्टर है, तो इन्वर्स चैप्टर में मेरे प्यारे छात्र
सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि सर ये तो हम मैट्रिक में पढ़े थे, हाँ मैट्रिक में पढ़े थे, लेकिन इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है देखिए गौर से, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति में 6 आइटम होता है, तो कोई लड़का कहता है कि सर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, उसी प्रकार से जब यह साइन में होता है सर तो उसी प्रकार से कॉस में भी होना चाहिए। तो कॉस में क्या होगा, कॉस इंटू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपको हो जाएगा एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा tan इंटू आप लोगों को tan इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। आप लोग बताइए, एक लड़का कह रहा था कि सर साइन में होता है, कॉस में होता है, tan में होता है, उसी प्रकार से कि सर 6 का 6 सभी में होगा। तो क्या करते हैं, बहुत सारे सर क्या कहते हैं, इन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं और बच्चों को पीट कर याद करवाते हैं। नहीं, हम आप लोग को बताए थे कि ठीक है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। उसी तरह से लड़का सब घर पे जाता है, नए रहता है और रटने लगता है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, उसी तरह से रटता है। नहीं, हम आप लोग को बताए थे कि रटेंगे नहीं, हम एक चीज पर फोकस करेंगे। देखिए सर क्या चीज पर फोकस करेंगे, हम आपको सोए भी रहिएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दे देगा फिर भी याद रहेगा। तो कैसे याद किए हैं, ध्यान से देखिए हमारा कॉन्सेप्ट कैसे है, इसको हम कैसे याद किए हैं, ये साइन है और इसी का इनवर्स है। तो हम याद किए हैं कैसे, कोई चीज है आ उसी का ए इनवर्स है, तो कोई चीज ओकरे इनवर्स सट गया, बेचारा सट गया तो सट गया तो कट गया और कट गया तो क्या हो गया, एक्स हो गया। इसी तरह से याद करेंगे कि सारा में, जैसे एगो लड़का कहता सर तो बड़ी अच्छा बात कहें, तो ये हो गया tan, ये हो गया कोई चीज, और सर जी ओकरे इनवर्स, तो लियो ओकरे इनवर्स, सर जी सट गेल, धीरे से सट गेल तो धीरे से कट गेल, तो कट गेल तो का हो गेल, हो एक्स हो गेल। कहने का डेट मीन्स ई न कि आप जाके पूरा याद करेंगे tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स बराबर एक्स, नहीं ऐसे नहीं याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे कोई चीज ओकरे इनवर्स सट गया तो धीरे से कट गया, तो कट गया तो कितना हो गया, एक्स हो गया। एगो लड़का कहता कि सर एगो दूगो एग्जाम्पल और दीजिए ना, मन न भरा, तो लीजिए ना, तो हो जाएगा tan इंटू कोई कह देगा tan π/6 का मान कितना होगा, तो कोई चीज ओकरे इनवर्स सट गया तो कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, π/6 कितना आ गया, 6 आ गया। तो कहने का डेट मीन्स हम लोगों को एक बहुत बड़ी जाल मिला है, याद करने का तरीका मिला है कि सर कौन सा तरीका मिला है, तो पल जिया, टिंकू जिया और याद करते रह जिया। तो कैसे याद करते रह जाएंगे, कोई चीज ऐसे आराम से लिख लेंगे अपने कॉपी में, कोई चीज और उसका इनवर्स और उसका इनवर्स ध्यान से देखिए, ठीक है, कोई चीज और उसका इनवर्स सट गया, ध्यान से देखिए, सट गया तो वह कट गया, सट गया तो वह क्या हो गया, कट गया। देखिए कितना मजेदार गाना है, सट गया तो है कट गया, कितना है, सट गया गए पर खत्म हुआ, ग से स्टार्ट हुआ गए पर खत्म हो गया, सट गया तो कट गया है। कोई चीज ओकरे इनवर्स सट गया तो बेचारा क्या हो गया, कट गया। पहला प्रॉपर्टीज ऐसे याद करके रखेंगे, 6 का 6 आइटम में जितने भी 6 आइटम होगा सबके साथ एक घटना घटेगा। एगो लड़की कहता कि सर हमर मन है पूछे के सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर का होगा। देखिए ना, हो कोई चीज ओकरे इनवर्स है तो सट गया तो बेचारा कट गया तो का हो जाएगा, हो थीटा हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स
पहला प्रॉपर्टीज है लाइफ में 10 बरस के बाद कथी हो, 20 बरस के बाद भी कॉपी उलट के देखिएगा। अपना बाल बच्चा को अगर पढ़ाना होगा तो कहिएगा कि रे बउओ रे कोई चीज ओकरे इनवर्स सट गेलौ तो कट गेलौ तो का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो मेरा ये पहला प्रॉपर्टीज था। चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम एक याद भी करा दिए और इसको अच्छी तरह से स्टडी भी हम करा दिए। आइए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बात करते हैं। आज हम दो ही प्रॉपर्टीज पे गेम खेलेंगे और ऐसा गेम खेलेंगे कि लाइफ में भी आप लोगों को याद रहेगा। जिन बच्चों को अगर दिक्कत होगा वो जरूर मेरे इस चैनल पे आके कमेंट करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होइएगा कि सर जी क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। हर साल की भांति इस साल भी VVI की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। VVI ना कहिए सर जी है MVVI कहिए, इसको क्या कहिए, MVVI। देखिए मैट्रिक में आप क्या पढ़े थे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से पहला है, इसमें 3 फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्या है फॉर्मूला हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ध्यान से देखिए, खाली रट लेने से काम ना चलेगा, घुमा घुमा के पूछता है हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अब देखिए लड़का सब क्या करता है, इसको रट लेता है, रटने से काम नहीं चलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैट्रिक में अगर कोई याद कर लेता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन गौर नहीं करता इसका मान 1 कब होता है, जब दोनों का एंगल सेम होता है तब होता है। हो एक बार मैट्रिक में पूछ दिया था कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तब लड़का सब मुँहे बात दिया था। काहे जानते हैं, बड़का बीमारी था 15 डिग्री के माने नहीं याद था। लड़का सब कहता कि सर जी कौन टेबल में दिया है 15 डिग्री, रे गधा रे 15 डिग्री का रियल में नहीं दिया है, लेकिन दिया है, आप निकाल सकते हैं। जब आगे चलेंगे 11th में तो आप लोग को 15 डिग्री 75 डिग्री जितना भी है साइन कॉस टेन सारा का वैल्यू आप लोगों को निकाल कर दिखाया जाता है और प्रूव भी किया जाता है। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, एक बार पूछा हुआ था हो साइन स्क्वायर P डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर P डिग्री। तो जो बच्चे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करते हैं, रे बउआ यहाँ अगर थीटा और यहाँ थीटा तो 1 होता है, रे बउआ यहाँ अगर गधा है तो यहाँ गधा रहेगा तब ये 1 हो जाएगा। तो कहने का डेट मीन्स, तो मेरा पहला प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए गौर से, हो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लाइफ में, इसको कभी भी नहीं भूलिएगा। हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कब होता है, जब दोनों का, देख लीजिए गौर से, यहाँ दोनों का एंगल सेम है तब ये π/2 होता है। तो एगो लड़की कहा कि सर जी यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसको उधर हम फेंक देंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स भी निकाल सकते हैं और कॉस इनवर्स एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से एक फॉर्मूला अगर याद करके रखेंगे तो दोनों निकल जाएगा। चलिए उसी प्रकार से दूसरा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। चलिए तीसरा का क्या है, उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। हो π/2 वाला में एगो ऑब्जेक्टिव आपको हर साल पूछता है, तो याद करके रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। जना मैट्रिक में याद कर ले रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर π/2। तो हो
तो उ त्रिकोणमिति रहलक तब न साइन स्क्वायर थीटा पढ़त रह, लेकिन इनवर्स बा तो इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। उसी प्रकार से tan में होता है और सेक में होता है। इस प्रॉपर्टी से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन जानते हैं इसमें से ये तीन गो जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें से एगो प्रूफ करने वाला हर साल पूछता है। चलिए, एगो है मेरे लिए और दूगो है तेरे लिए, आप लोगों के लिए। आइए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें से हर साल देखिए ना, इससे पिछले साल में भी ए वाला पूछा हुआ था। कहने का मतलब तीन गो में से एगो टपकाइए देता है। तो आइए एगो हम प्रूफ कर लेते हैं। चलिए हम यही को प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। हो इस तरह के प्रश्न को प्रूफ करने के लिए चुटकी का खेला है। तो कि सर क्या है, तो इस दोनों चीज में, इस दोनों आइटम में या तो पहिलका के या दूसरका को हम कुछ मान लेंगे। देखिए आइए हम मानते हैं लेट, जैसे हम पहिलका को मानते हैं लेट, हम मान लिए कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा हमारा पसंद हुआ, हम इसको थीटा मान लिए। अब याद कीजिए हम आप लोग को इनवर्स के परिभाषा बताए थे। तो आइए क्या बताए थे, डिफिनीशन ऑफ ITF इनवर्स के परिभाषा से। तो क्या परिभाषा दिए थे, हो कोई आइटम अगर इधर इनवर्स में रहतो तो एंगल के बचैया बाउंड्री के पार फेंकिया तो सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो इसको इस पार फेंकेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब ये जो चीज आएगा, मान लीजिए अगर इसको आप कट वाला को मानते तो यहाँ कट थीटा आ जाता। अब इस आइटम को यहाँ पर हम आराम से लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो डेट, ध्यान से देखिए वी नो डेट, इसका मतलब हुआ कि हम जानते हैं। रे हम का जानते हैं, खाक जानते हैं। रे मैट्रिक में एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या जानते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला जानते हैं। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए tan थीटा बराबर, ध्यान से देखिए आप लोग पढ़े थे कि सर जी tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं कॉट, देख लीजिए कॉट 90 माइनस थीटा, एकदम पढ़े हुए हो। अगर tan थीटा यहाँ तो tan थीटा का फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा होता। अगर कॉट आता तो यहाँ का हो जाता, tan 90 माइनस थीटा हो जाता। चलिए tan थीटा का मान निकाल के यहाँ पर हम बैठल है। tan थीटा का मान का बा, x बा, तो x रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा कॉट, देखिए 90 को आप लोग को पता है कि डिग्री और रेडियन 11th में पढ़े हैं कि सर जी 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं। आप कहना लिख सकते हैं वो आप लोग को 11th में पढ़ना है, पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको हम π/2 लिख दिए और माइनस थीटा। आगे बढ़िए, हो इनवर्स के परिभाषा से कोई आइटम सिंपल में रहेगा, नेपाल के बॉर्डर पार करेगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। चलिए माइनस थीटा को हम बाउंड्री के इस पार खींचेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो प्लस थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब देखिए थीटा माना हुआ चीज है, थीटा माना हुआ चीज है, ऊपर से उठा के थीटा का वैल्यू हम डाल देंगे। तो थीटा का वैल्यू का बा हो, तो tan इनवर्स एक्स बा, तो tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर का हो गया, π/2 हो गया। देखिए इसमें सारा का सारा जो भी हम प्रूफ करेंगे तो कहने का डेट मीन्स हम मैट्रिक लेवल से ही करेंगे कि सर जी तो मैट्रिक के फार्मूला, हाँ मैट्रिक के फार्मूला है, कुछ नहीं है। कहने का डेट मीन्स अगर साइन वाला रहता वो भी बन जाएगा, साइन रहेगा वो भी बन जाएगा, कॉस वाला रहेगा वो भी बन जाएगा, सेक वाला रहेगा वो भी बन जाएगा। तो आप लोगों को हमसे रिक्वेस्ट ये है कि एक प्रॉपर्टीज हम प्रूफ किए हैं तो दूसर का प्रॉपर्टीज आप लोग प्रूफ कर लेंगे और तीसर का भी कर लेंगे। इसमें 3 गो सूत्र है, 3 गो में से एगो पूछता ही है। देखिए आप लोगों को मैं आप लोग बता दूं कि इस चैनल पर
एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन मेरा एक वीडियो अपलोड रहेगा, ठीक है। एक वीडियो अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, जो ऑफलाइन में जो हम पढ़ाएंगे उतना ही ऑनलाइन में ही पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को अगर ऑफलाइन में दिक्कत होगी तो अपना चैनल पर आकर ऑनलाइन क्या करेंगे, उसको खोलेंगे और अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, फिर अपने कॉपी पर लिखेंगे और लिखने के बाद अपना होमवर्क करेंगे। और ऑनलाइन में क्या करेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का A to Z जितने भी आपका क्वेश्चन है सारा का सारा हम सॉल्व करेंगे, एवरीडे सॉल्व करेंगे। मेरे जितने भी बच्चे हैं इस चैनल पर आकर इस वीडियो को जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूर दूर तक इसको पहुंचाएंगे। थैंक यू।